तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं आइल्स 9 हिंदी से हूँ। ठीक है, इफ़ यू वांट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देन यू कैन शिफ्ट टू आइल्स 9। वो उस चैनल को आप विजिट कर सकते हो। यहाँ अब मैं आइल्स 9 हिंदी से हूँ। ठीक है, तो अब हम पूरा एस्से का डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे हम डिस्कस बोथ व्यूज़। आइल्स का जो एस्से होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है ये 25 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था इंडिया में एंड आसपास के कंट्रीज़ में, ये ही क्वेश्चन आया होगा। कुछ थोड़ा बहुत हेर फेर होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो अगर आप दूसरे कंट्री से, मेरे नेबरिंग कंट्री से, वहाँ कौन सा क्वेश्चन आया था आप मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। इस वीडियो में क्या खास है वो पहले बता दूँ आपको मैं। इसका हमें प्लानिंग कैसे करनी है, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म ऑफ आइडियाज़ कैसे निकालने हैं, मतलब क्या हम बॉडी पैराग्राफ्स में क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी हम वोकैबुलरी भी डिस्कस करने वाले हैं। वोकैबुलरी मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर से हमें कौन से वर्ड्स को चूज़ करना है जो बार बार हमें रिपीट होंगे ऐसे में, उसका हम सिनोनिम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में तो आपके पास google.com या आपके फ़ोन मोबाइल आपके पास नहीं रहेंगे तो फिर क्या, इंटरनेट तो होगा नहीं, फिर आप कैसे ढूंढोगे ये सब वर्ड्स, वो मैं बताऊँगी आपको। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, बॉडी पैराग्राफ्स को कैसे स्टार्ट करना है, सब हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एंड आप देखो, अभी इसको 10 मिनट के अंदर अंदर सब समझा दूंगी। देखो, मैं यहाँ इंग्लिश सिखाने नहीं आई हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि विदिन 40 मिनट्स आप अपना एस्से को प्लान भी करना है, प्रूफ रीड भी करना है एंड आपको पूरा एस्से भी लिखना है। लेकिन लिखना आपको ही है, पॉइंट्स मैं बताऊंगी, उसको स्टार्ट कैसे करना है, पैराग्राफ को फिनिश कैसे करना है, इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करना है, क्या लिखना है, सब बात करेंगे। अभी पहले चलते हैं प्लानिंग पे। नाउ लुक एट दिस। ठीक है, तो सबसे पहले जब क्वेश्चन स्टेटमेंट मिल जाता है तो हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट को, पूरा क्वेश्चन को हमें 3-4 बार पढ़ो भाई। 2 बार पढ़ने से, 1 बार पढ़ने से आपको एक्चुअल टॉपिक नहीं समझ में आएगा। आप ऐसे ही कुछ भी लिख कर आ जाओगे। अगर आउट ऑफ द टॉपिक लिखा, टास्क रिस्पॉन्स सही नहीं दिया तो 5.5 से ऊपर आप जा ही नहीं पाओगे। ठीक है, पहली बात तो ये है। तो पढ़ लेते हैं। सम पीपल बिलीव दैट द ओलंपिक गेम्स हेल्प ब्रिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशंस टुगेदर, while others claim that holding the Olympics waste money which could be used for important issues। तो कुछ ग्रुप बोल रहे हैं कि ये जो ओलंपिक गेम्स होते हैं ये डिफरेंट नेशंस के पीपल को नज़दीक लाते हैं, मतलब इनडायरेक्टली पीसफुल एनवायरनमेंट बन जाता है, एक दूसरे को समझने लगते हैं। तो वर्ल्ड में जो है पीस जैसी सिचुएशन आने की संभावना होती है। सो अदर कहते हैं ये ओलंपिक के ऊपर जो पैसा स्पेंड जो होता है वो वेस्टेज ऑफ मनी है, जो कि हम अदर इम्पॉर्टेंट इश्यूज कंट्री में, जैसे पॉवर्टी को हटाओ, एजुकेशन को बढ़ाओ, हेल्थ इम्प्रूवमेंट, हेल्थ फैसिलिटी इम्प्रूवमेंट में लगाओ। तो वो बोल रहे हैं कि ये ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करना वेस्ट ऑफ मनी है, यहाँ पे ज़्यादा लगाओ। अब हमने इसको समझ लिया है। डिस्कस बोथ व्यूज़ है, मतलब इसके बारे में भी लिखना है। डिस्कस बोथ व्यूज़ मतलब आप जैसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है तो इसमें एडवांटेजेस ऑफ ओलंपिक गेम्स इन एनी कंट्री वो लिखोगे, इनडायरेक्टली बता रही हूँ। सेकंड में दोनों को एलोबरेट करना है, ऐसा नहीं है कि जो आप फेवर कर रहे हो, फर्स्ट को फेवर करते हो तो फेवर ही लिखोगे, नो, यू हैव टू राइट बोथ ऑफ द थिंग्स इक्वली। तो एक पैराग्राफ पूरा इसके लिए बनेगा, एक पैराग्राफ पूरा इस सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बनेगा। इसमें क्या लिखना है, इसमें आप ज़्यादा लिखोगे कि अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मैंने अभी एजुकेशन, मेडिकल, हाउसिंग, फूड प्रोविज़न, पॉवर्टी को हटाने वाली सिचुएशन, जॉब क्रिएशंस, इस पे ज़्यादा गवर्नमेंट अगर खर्चा करे इंस्टेड ऑफ दिस तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, तो उसकी बारे में बात करनी है। अब मेन टॉपिक क्या है, ज़रा आप पॉज करो स्क्रीन को और मेन टॉपिक के बारे में सोचो क्या है। ठीक है, ओलंपिक गेम्स वेस्टेज ऑफ मनी है या फ़ायदेमंद है, ये अपना ओलंपिक गेम्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलता है कि इससे नेशंस टुगेदर आते हैं, दूसरा कहता है वेस्ट ऑफ मनी, बट वाई। अब हमें ब्रेनस्टॉर्म निकालना है कि ये क्यों वेस्ट ऑफ मनी है और क्यों ये फ़ायदे। नेशंस टुगेदर होता है तो क्या होता है, उससे पीस, वर्ल्ड में पीस आता है, अंडरस्टैंड ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। जैसे अभी कतर में फुटबॉल हुआ था तो डिफरेंट नेशंस के विजिटर्स और जो गेम लवर्स हैं, स्पोर्ट्स लवर है, उन्होंने विजिट किया, एज वेल एज जो प्लेयर्स भी आते हैं
उस कंट्री के बारे में जानते हैं, सभी लोग उस कंट्री के बारे में जानेंगे, उसका कल्चर को जानेंगे, उससे लव करेंगे और वहाँ पे जो दूसरे कल्चर के लोग उनको मिलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, जिससे पीस आता है, फ्रेंडशिप बनते हैं, लोग फ्रेंड बनते हैं। सो उस दूसरा फ़ायदा, वहाँ लोगों की कंट्री का अर्निंग होगा। उस समय पे कतर में होटल्स 1-1 लाख 3-3 लाख रुपए पर नाइट भी मिल रहे थे। तो देखो कितना फ़ायदा हुआ होगा उस कंट्री को, अर्निंग भी होती है कंट्री को टिकट्स सेल करके और विजिटर्स जो आते हैं। फिर फंडिंग फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन से भी मिलता है। जब ऐसी गेम्स होती हैं जैसे ओलंपिक्स गेम होती हैं तो नॉट नेसेसरी कि उस कंट्री को ही पैसे लगाने हैं, तो थोड़े पैसे वहाँ अदर जो फुटबॉल फेडरेशन है, अमेरिका वगैरह कहीं कहीं से फंडिंग मिलती है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ उसी पे डाल देते हैं, ठीक है। अब वेस्ट ऑफ जो मनी जो बोलते हैं, इट्स ए वेस्ट ऑफ मनी, वाई? बिकॉज इट इज़ कॉस्टली टू अफोर्ड एंड ऑफ कोर्स अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ तो कर ही नहीं सकते। उनमें तो ऑलरेडी अपने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पे, प्रॉपर स्कूलिंग नहीं है, रोड्स एंड वाटर सोर्सेज प्रॉपर नहीं है, मतलब वो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है। So how can they think about Olympics? So it's a waste of money. If they spend that money, that huge amount of money on these things, basic infrastructure, so that will be great. So money use करनी चाहिए गवर्नमेंट को, eradicate poverty and basic living requirement, food, clothing and these things, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स हुए। अब हम वोकेबलरी की बात कर रहे हैं जो मैंने आपको बोला था। जैसे ओलंपिक गेम्स हमारा बार बार रिपीट होगा, ठीक है। हेल्प पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशंस टुगेदर, देखो डिफरेंट नेशंस टुगेदर और डिफरेंट नेशंस, ये हमारा ये भी वर्ड हुआ। और यहाँ पे है होल्डिंग द वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ कौन से हैं वो इम्पॉर्टेंट इशू, देखो अभी बताती हूँ मैं आपको। जो ओलंपिक गेम्स के लिए हम इंटरनेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स लिखो, देखो जो नॉट नेसेसरी ओकेजन्स लिख दो यहाँ पे, ओकेजन्स स्पेलिंग ठीक करो, OCCA। तो ये देखो, अब ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग वी हैव टू फाइंड इट फ्रॉम google.com, नो। सो थोड़ा जो वर्ड्स हमने पढ़े हैं तो खुद से अपनी वोकेबलरी बना सकते हैं, जैसे वर्ड इवेंट्स, इंटरनेशनल ओकेजन्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, स्पोर्ट्स गेम कॉम्पिटिशन्स लिख सकते हो। तो ऐसा करके बनाना है, बार बार ओलंपिक गेम्स नहीं लिखना है। नेशंस टुगेदर, यूनिटी अमंग नेशंस, पीसफुल एनवायरनमेंट इन द वर्ल्ड through these games and all. So waste of money, wastage of funds, wastage of funding, government funding और investment, आप ऐसे करके लिख सकते हो। important issue, pressing issues और pressing concerns लिख सकते हो। और भी चीज़ें, जैसे जैसे आप अपने और ऐसे लिखोगे और रीडिंग करोगे, आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होती जाएगी। अब इंट्रोडक्शन पे आते हैं। अब आपको पता ही होगा 250 मिनिमम वर्ड्स वी नीड इट, ठीक है। बट 250 ही वर्ड्स पे काम नहीं चलाएंगे हम लोग, एटलीस्ट 280 और 300 वर्ड्स तो लिखने चाहिए। एक अच्छा ऐसे होगा ना, वो 300 वर्ड्स तक जाता ही जाता है, जो फ्रीली लिखता है। उसके बाद यू नो इट 4 पैराग्राफ्स बनाओ ही बनाओ, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन, एज यू नो इट, फिर बॉडी डिटेल 1 होगा, फिर बॉडी डिटेल 2 होगा एंड देन कंक्लूजन भी होगा, ठीक है। अब इसमें आप एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ बना सकते हो, हाउ, जब व्हेन यू हैव टू गिव योर ओपिनियन, तो यहाँ एक बॉडी डिटेल 3 भी बना सकते हो जिसमें 2 सेंटेंसेस लिख दो। अदरवाइज आप इंट्रो में भी अपना ओपिनियन लिखोगे और कंक्लूजन में भी लिखोगे, और जिस साइड को सपोर्ट करते हो उसमें भी आप अपना ओपिनियन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कोई कंपल्सरी नहीं है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। Introduction is always 3 sentence formula. If you want to watch my how to write introduction in detail, so I have given 5-6 examples of questions and explaining how to write introduction in my on my channel. Please watch it. So 3 sentence formula means any general sentence about the topic. If you can write like topic here is Olympic Games, you can write it, sports lover kind of thing, you can write it. And then paraphrasing of question statement. Paraphrasing means you have to rewrite the question statement into your own language without changing the meaning. And third one is, here it is paraphrasing I have written, and 1 line, 2 line and 3 sentence is your opinion, ठीक है। योर ओपिनियन इज इम्पॉर्टेंट। सो ये 3 सेंटेंस फॉर्मूला आपका हो गया इंट्रोडक्शन। सो आई विल शो यू हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन।
तो अच्छा जी, अभी आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड लाइक भी कर दीजिए एंड ब्यूटीफुल सा कमेंट भी डाल दीजिए। आई मीन पॉजिटिव कमेंट डाल सकते हो। कोई प्रॉब्लम अगर फेस हो रही है आइल्स प्रिपरेशन में, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। सो तो मैंने लिखा है अनडाउटेडली स्पोर्ट्स लवर्स ऑलवेज वेट फॉर द वर्ल्ड इवेंट्स like Olympic Games, World Cups and many more. ठीक है, this is my hook sentence. If you want to write, definitely you can write it. If you do not have any general sentence about the topic, leave it. Okay, these two are general sentences. It is true that or you can start, it is true that sports lovers always wait for the world events like Olympic Games and all. Okay, now paraphrasing. Therefore, number of broad-minded, see this, therefore number of broad-minded experts think that these sports occasions can bring whole world together. See this, first point of view, what they are saying, Olympic Games help people from different nations together. What I have written, experts think that these sports occasions can bring whole world together. Okay, however, now instead of while I am using however, other economists may argue that these huge investments should be consumed in the nation only for significant infrastructure to develop. So in my opinion, taking Olympic Games event into the country is quite expensive. I am saying this, I am not denying this, because yet beneficial for any nation in many ways, which will be elaborated in the looming paragraphs or upcoming paragraphs. See this. So this is the question. Okay, discuss both views. For this, how we have written introduction, first general sentence, then from here to here paraphrasing. See this, from here to here is paraphrasing, first point of view and second point of view. So in my opinion, now I have given my opinion also, and you can give your opinion instead, directly say, so I support second point of view or former point of view. Former means first, and the second point of view is the second opinion, or you can say later point of view, LATTER. You can write this language also. I have written this. Okay, now coming to conclusion, let's make it a habit. You can write conclusion and introduction first, and then you can write your body detail paragraph, and of course you can write at the end also. I will show you conclusion also. So for this question, how I have written conclusion, to conclude, although, so what I have written, even though, you can use although or even though also. Although Olympic Games can have a negative effect on the economy of the host nation, according to my opinion, they can fill the gap between nations and athletes, which brings people together for the future. Because here there are two things which bring people together for the future. It is suggest, now I'm giving my suggestion also. It is suggested that every country should set its own priority first, then Olympics, which has enormous benefits for its future generations. Now this is my suggestion, this is my, so definitely I am supporting the first former point of view. That's why I'm I'm saying it will fill the gap and all. It has more advantages than this. That's why I'm saying Olympic Games can have a negative effect on economy of the host nation. That I agree. But I am saying this also, that Olympic Games having more advantages. So this is my conclusion kind of thing. Now body paragraphs. So what we have written points: peace in world. For first paragraph I am talking understanding of different culture, cuisines and all, earning from tickets and fundings from other organization. How we have I have organized. On the one hand, I have started the paragraph because there are two different point of view we are going to discuss in these two body paragraphs. On the one hand, some basic needs should be given consideration over multi-billion budgets for sports occasions. This means, now I have announced my point of view, means it's not my about the topic. Now I am explaining this point of view. This means that also you can write every nation must invest more. These green lines means these are connectors. Every nation must invest more, which includes roads, railways, education, food and health development. Okay, especially in developing countries,
To illustrate it, countries like Ghana, South Sudan and others progressing in Africa cannot even think about this international sports. These international sports competition. While reading, I'm getting my own mistake, where they have their own pressing issues. Okay. Instead, countrymen, so you can use this word also. Instead, countrymen always look for a better life through these governments funding, which could eradicate poverty and basic living requirements. Instead, countrymen are waiting for a better life through government funding, which could eradicate poverty and living requirements. So if they spend money on these games, definitely country will become more poor. So next part, some part of the first paragraph, such as a better housing, more industries, that would create more jobs. Comma is also there. Lastly, these allocations of the federal budget, government, instead of government budget, I have written federal budgets, would not only serve an immediate purpose, but also, see this sentence structure also, not only and but also have a longer lasting effect than the Olympics. If the budgets would be spent on these things, it will be having more longer effect than Olympics. Okay, now next paragraph, for that we have already decided the points, like costly to afford, underdeveloping countries and all. No, sorry. We have written this, I think this I have, yes. So this we have discussed, and this we are going to discuss how it is useful for public. See this. So I think I have written in a wrong logic. So first I should have written this, because first point of view says that Olympics could help bring people from different nations. Instead I should have written this first point of view and second on that thing. Most international games are sponsored by developed societies, nation. देखो sponsorship मैंने पहले से ही लिख दिया, ये देखो, funding from other organizations, sponsored by developed societies, nations and sports federations which occur after a long gap. मुझे sports federation का किसी का नाम याद नहीं, इसलिए मैं नहीं लिख पाई. To substantiate it, मतलब कि इसमें हमने इसका मीनिंग दिया, इस जो ऊपर लिखा है. These events can justify these combined efforts to unify the world widely. When there is a sports competition, participating players and tourists all over the globe, they would understand cultural things like food, dresses and history of the participating country. तो फिर पहले हमने पॉइंट बताया, फिर हमने उसका मीनिंग दिया, फिर हम उसका रिजल्ट भी दे रहे हैं. That leads to decrease in tensions, and this competition can counterintuitively positive relations. Not only this will bring benefits for businesses and service sectors, but also fetch countries foreign income, मतलब लेकर आएगा countries foreign income by selling costly match tickets as well as live TV shows. ठीक है. Hence this has subtle, छोटा सा effect है, but powerful unconscious result of fostering greater love, sympathy towards other nations while sitting together in a stadium. तो ये हुआ हमारा सेकेंड बॉडी पैराग्राफ. तो ये मेरा पूरा एस्से है.